morning everyone, myself Shipra Joshi and today's lecture video is PHP second session. In this session we are discussing about how to install PHP on our system, how to create our system and that behave like a web server. Okay, in this part सबसे पहले इन्वायरमेंटल सेटअप मीन्स जब हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमको अपने सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ता है. अब जब बात आ रही है PHP की, तो PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है. सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मीन्स जब भी हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा तो सर्वर पर एग्जीक्यूट होगा. सर्वर पर एग्जीक्यूट करने के लिए हमको करना क्या होगा, हमारे सिस्टम को ऐसी कैपेबिलिटी देनी पड़ेगी कि वो सर्वर की तरह बिहेव करे. एक और ऑप्शन है कि हम अपने पेज को सर्वर पर स्टोर करें, हमारे पास कोई स्पेस हो, कोई वेब स्पेस हो जहाँ पर हम अपना पेज अपलोड करें और उसको फिर एग्जीक्यूट करें. लेकिन एक ये जनरल इन्वायरमेंट में पॉसिबल नहीं हो पाता है. हर स्टूडेंट, सपोज़ कोई स्टूडेंट है या कोई टेस्टिंग पर्पज़ से अपने कोड को रन कर रहा है तो बार बार उसे सर्वर पर अपलोड नहीं कर पाएगा. तो हम क्या करते हैं, अपने ही कंप्यूटर के अंदर एक पार्ट को एज अ सर्वर बिहेव करने देते हैं और इसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है जिसके थ्रू हमारे ही कंप्यूटर की एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी क्या करती है, सर्वर की तरह बिहेव करती है. अगर कोई डेटा या कोई फाइल वहाँ सेव है तो यही माना जाएगा कि वो सर्वर पर सेव है. तो इस तरह के लोकल सर्वर को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं. तो सबसे पहले वेब सर्वर हमने एक्सप्लेन कर दिया कि PHP सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसीलिए उसे वेब सर्वर की ज़रूरत पड़ती है. अगर मैं कोई डेटाबेस एप्लीकेशन बनाना चाहती हूँ तो मुझे डेटाबेस सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी. आप कोई भी डेटाबेस सर्वर यूज़ कर सकते हो. आप ओरेकल सर्वर यूज़ कर सकते हो, MySQL सर्वर यूज़ कर सकते हो, SQL सर्वर 2005 और 10 जो भी वर्ज़न आपको चाहिए वो यूज़ कर सकते हो. एक और ज़रूरत पड़ती है PHP पार्सर की. PHP पार्सर का काम होता है हमारे PHP कोड को HTML कोड में कन्वर्ट करना. जब भी हमारा प्रोग्राम प्रोसेस होगा, सर्वर पर रन होगा, तो PHP पार्सर क्या करेगा, उसमें जितना भी PHP कोड है उसको एग्जीक्यूट करके क्लाइंट साइड के कोड मीन्स HTML कोड में कन्वर्ट करके क्लाइंट को प्रोवाइड कर देगा. तो बेसिकली हमारे पास तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक वेब सर्वर, एक डेटाबेस सर्वर और एक PHP पार्सर. अब सर्वर में हमारे पास चार ऑप्शंस अवेलेबल हैं. वैम्प सर्वर है, लैम्प सर्वर है, मैम्प है और जैम्प है. इनमें से वैम्प और जैम्प दोनों ही विंडोज़ पर प्रॉपरली काम करते हैं. तो मैं इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में जैम्प सर्वर का यूज़ करूँगी. आप वैम्प भी यूज़ कर सकते हैं, वैम्प में भी कोई इशू नहीं है. अगर आप लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो लैम्प यूज़ कर सकते हैं और मैक OS पे काम करते हैं तो मैम्प यूज़ कर सकते हैं. ये ईजीली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है डाउनलोडिंग के लिए. आप साइट पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं. जस्ट गूगल करिए जैम्प डाउनलोड. याद रखिएगा डाउनलोड करते वक्त इसके दो वर्जन्स अवेलेबल होते हैं, 32 बिट और 64 बिट. आपके कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन, आपके PC और लैपटॉप का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंग आप अपना वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं. All these type of software automatically configured inside operating system after the installation. बहुत ही easy installation step है. जैसे ही आप इनको इंस्टॉल करोगे ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं. PHP, MySQL, Apache ऑपरेटिंग बेस्ड कॉन्फ़िगर फाइल्स ऑटो जनरेटेड हो जाती हैं, इसलिए हमें इसमें मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है. डाउनलोड करने के लिए आप apachefriends.org/download पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको बताया इसके दो डिफरेंट वर्जन अवेलेबल हैं, 32 बिट और 64 बिट. यहाँ पर ये 64 बिट के 3 वर्जन्स बता रहा है, ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हैं. तो आप इनमें से कोई भी एक वर्जन यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग रिलीज़ है. जैम्प को इंस्टॉलेशन के स्टेप, जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे वो एक EXE फाइल डाउनलोड होगी. आप उस पर डबल क्लिक करेंगे, इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा. आपको अपनी लैंग्वेज चूज़ करनी है. नॉर्मली हम इंग्लिश चूज़ करेंगे, देन क्लिक ओके एंड देन क्लिक नेक्स्ट बटन. नेक्स्ट बटन करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आपको किस लोकेशन पर इंस्टॉल करना है. आप कोई भी ड्राइव दे सकते हैं. बाय डिफ़ॉल्ट मैं मेरी कंडीशन में C ड्राइव में अपना जैम्प इंस्टॉल करूँगी. जैसे ही हम इंस्टॉलेशन को आगे बढ़ाएंगे, नेक्स्ट बटन दबाएंगे, वो आपसे पूछेगा कि आपको क्या क्या इंस्टॉल करना है. तो इसमें हमको तीन चीज़ें इंस्टॉल करनी है, अपाचे, जैम्प और MySQL. ये तीन चीज़ें हमको इंस्टॉल करनी है. क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन अगैन. हम नेक्स्ट बटन पर फिर से क्लिक करेंगे और उसके बाद हमारे पास इंस्टॉलेशन का बटन आ जाएगा. इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, पूरी प्रोसेस कंटिन्यू अपने आप होती रहेगी.
इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आपको सी ड्राइव के अंदर एक XAMPP नाम का फ़ोल्डर दिखाई देगा। मैं आपको अपने एक्सप्लोरर पर दिखा रही हूँ। ये मैंने एक्सप्लोरर ओपन किया। जैसे ही मैं एक्सप्लोरर ओपन करूँगी मुझे सी ड्राइव के अंदर एक XAMPP नाम का फ़ोल्डर मिलेगा। जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा, मेरे पास इंस्टॉलेशन पहले से था इसीलिए मैंने आपको पूरी विंडोज़ नहीं दिखाई है, लेकिन आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आपको सी ड्राइव के अंदर XAMPP नाम का फ़ोल्डर मिलेगा। XAMPP नाम के फ़ोल्डर के अंदर आपको एक htdocs नाम का फ़ोल्डर मिलेगा। ये है हमारी सर्वर की मेमोरी। जब भी हमें कोई चीज़ सर्वर पर अपलोड करनी है, मीन्स हमें उस प्रोजेक्ट को या उस फाइल को इस फोल्डर के अंदर सेव करना है। तो जब भी हम PHP के प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे, हमारे सारे प्रोग्राम htdocs के अंदर सेव होंगे। जब भी हम कोई फाइल htdocs के अंदर सेव करते हैं, दैट मीन्स हमने उसे कहाँ सेव कर दिया है? सर्वर की मेमोरी में। दैट मीन्स वो पेज हमारे वेब सर्वर पर स्टोर है, हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब फर्स्ट स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए हम पहला कोड कैसे रन करें? पहला कोड रन करने के लिए हम सबसे पहले एक नोटपैड की फ़ाइल बनाएंगे। स्टार्ट notepad++। मैं एक फ़ाइल बना रही हूँ। एक नॉर्मल HTML पेज बनाते हैं। HTML हेड बॉडी HTML। यहाँ पर ये एक नॉर्मल HTML पेज है और इसके अंदर मुझे क्या करना है? $PHP। ये PHP कोड ब्लॉक है। जब भी आपको कोई भी PHP का कोड लिखना है, कोई भी सर्वर साइड एग्जीक्यूट होने वाला कोड लिखना है, तो आपको इस ब्लॉक के अंदर लिखना है। ये ब्लॉक आप हेड सेक्शन में भी लगा सकते हैं और बॉडी सेक्शन में भी लगा सकते हैं। यहाँ पर PHP में कोई भी चीज़ प्रिंट करने के लिए, जैसे C में प्रिंट करना होता है तो हम printf फंक्शन यूज़ करते हैं। C++ में प्रिंट करना होता है तो हम cout यूज़ करते हैं। जावा में हम system.out.println यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट में हम document.write लिखते हैं। पाइथन में हम प्रिंट लिखते हैं। PHP में हमारे पास फंक्शन होता है echo। echo के बाद डबल कोट में आप जो भी लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। मैं यहाँ पर टैग्स भी लिख सकती हूँ, हेलो इंडिया। अब जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है वो चीज़ सेव हो जाएगी, वो प्रिंट हो जाएगी। कोड को सेव करने के लिए मैं लोकेशन यही लूँगी, XAMPP के अंदर htdocs। आप डायरेक्टली भी पेजेस सेव कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक वेब नाम का फ़ोल्डर बना लिया है, उसके अंदर मैं पेज सेव करूँगी। तो page2.php, याद रखिएगा फाइल का एक्सटेंशन .php ही होना चाहिए, क्योंकि PHP फाइल के अंदर आप HTML भी लिख सकते हो, CSS भी लिख सकते हो, जावास्क्रिप्ट jQuery भी लिख सकते हो, बूटस्ट्रैप भी लिख सकते हो, और PHP तो लिखोगे ही। लेकिन अगर किसी और एक्सटेंशन की फ़ाइल है तो उसके अंदर PHP रन नहीं होगा। अगर आप PHP कोड लिख रहे हो तो आपकी फ़ाइल का एक्सटेंशन मस्ट बी PHP होना चाहिए। तो मैंने इसको PHP कर दिया। इसको सेव करेंगे। रन करने के लिए व्यू करंट फाइल इन क्रोम। अगर मैं पेज को डायरेक्टली ऐसे रन करूँगी तो ये मुझे उस फाइल का कोड शो कर देगा, जबकि मुझे क्या करना है? इसको एग्जीक्यूट करके रन करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो उसके लिए मुझे htdocs तक के पाथ को रिमूव करना है और टाइप करना है लोकल होस्ट। ये मेरे सर्वर का नाम है। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप कोई लोकल सर्वर इंस्टॉल करते हो उसका नाम लोकल होस्ट आता है। आप इसे चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि कभी भी लोकल सर्वर के नाम को चेंज नहीं करना चाहिए। एक ट्रेडिशन है कि उसका नाम हम लोकल होस्ट देते हैं। ये देखिए, हेलो इंडिया। ये जो कोड आ रहा है ये PHP के थ्रू आ रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर अगर राइट क्लिक करके मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट दिखाऊंगी तो यहाँ पर कहीं भी आपको PHP कोड ब्लॉक दिखाई नहीं देगा। अगर आप कोड में कोई एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं, सपोज मैं यहाँ लिखती हूँ .2+5, डॉट कॉन्कैटिनेशन के लिए यूज़ होता है। मैं चाहती हूँ हेलो इंडिया लिखा हुआ आए, उसके बाद 2+5 लिखा हुआ आए, और वापस मैं H1 टैग को क्लोज़ करना चाहती हूँ। तो इस तरह से मैंने इस तरह से लिख दिया है। तो मुझे यहाँ पर 2+5 दिखाई नहीं देगा, मुझे दिखाई देगा हेलो इंडिया 7। ओके, तो इस तरह से अगर मैं यहाँ पे भी कोड देखूँगी तो मुझे 2+5 कहीं भी दिखाई नहीं देगा, कोई भी PHP कोड दिखाई नहीं देगा। उसका जो आउटपुट है वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो इस तरह से आप अपने फर्स्ट वेब पेज को रन कर सकते हो।
फर्स्ट वेब पेज को रन करने के बाद आपका आउटपुट इस तरह से शो होगा। आपका आउटपुट इस तरह से शो होगा। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम सिंटैक्स और डेटा टाइप्स और जो बेसिक टोकन्स होते हैं PHP के, उनको डिस्कस करेंगे।